पिछले कुछ दिनों में अगर आपने गौर किया होगा तो इस बात को बिल्कुल ही नोट किया होगा कि भाई दुनिया भर की मीडिया के लिए, ग्लोबली मीडिया के लिए अगर कुछ ट्रेंडिंग और हॉट टॉपिक है तो वो है रेसिप्रोकल टैरिफ, जो कि ट्रंप की तरफ से लगाया गया है और इसको लेकर ग्लोबली मीडिया में बहुत ही ज़्यादा खलबली मची हुई है। तो इस पर बात होनी ज़रूरी है, खलबली मचनी ज़रूरी है और उसके पीछे का रीज़न भी मैं अभी आपको बताने वाला हूँ कि भाई क्यों खलबली मचनी ज़रूरी है, क्यों बात होनी ज़रूरी है, क्यों इस टॉपिक को कवर करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये दुनियावी मीडिया में, लेकिन वहीं पर अगर हम अपने मीडिया की बात करें, अपने इंडिया के मीडिया की बात करें तो क्या चल रहा है ये बहुत ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। वही घिसी पीटी पुरानी टॉपिक चल रही है। जो सरकार के अंडर में रहकर काम करने वाली मीडिया है वही हिंदू, मुसलमान, मस्जिद, मंदिर, यही सारी चीज़ें चल रही हैं और यही सारी चीज़ें चलेंगी। कुछ भी मतलब न इंडिया की तरफ से कोई बात करने वाला है और न इंडियन मीडिया में वो बातें चल रही है। जबकि वहीं पर अगर हम देखें तो आपने देखा होगा अभी हाल फिलहाल में कि भाई जो भी अमेरिकन गुड्स प्रोडक्ट है उनके ऊपर डायरेक्टली चीन की तरफ से 34% का टैरिफ ठोक दिया गया। उस पर 54% का ठोका गया और ये 34% का ठोक दिया गया, ठोका अपनी तरफ से। और ये 34% का जो टैरिफ लगाया है, इस गलत फहमी में बिल्कुल मत रहिएगा कि भाई अभी 34 से उसके ऊपर 54 लगाया यूएस ने और यूएस के ऊपर चीन ने 34% का सिर्फ लगाया है। तो बिल्कुल भाई ऐसा नहीं है, सिर्फ गुड्स प्रोडक्ट के ऊपर 34% है, बाकी जो 10% है, 15% है, वो टैरिफ अलग अलग प्रोडक्ट्स के ऊपर लगे हुए हैं और लगा कर छोड़ा हुआ है चीन ने, वो एक अलग चीज़ है। तो मतलब कहने का ये है कि भाई जैसे यूएस की तरफ से एक्शन होता है डायरेक्ट उधर से रिएक्शन देखने को मिलता है, जो कि अभी तक किसी भी देश के अंदर इतनी हिम्मत नहीं हुई जो ये पावर दिखला सके सिवाय चीन के। तो इस पर ज़रूरत थी बात करने की, लेकिन बात नहीं हो रही है। खैर, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है, आपको क्या करना चाहिए, अगर आप रिटेल इन्वेस्टर है तो आपको कैसे चलना चाहिए, कैसे अपनी पोर्टफोलियो को रखना चाहिए, इसके अलावा और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट बात जो कि इस वीडियो में आपके लिए होने वाली है। ऑफ कोर्स वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होगी। बस हमेशा की तरह एक रिक्वेस्ट करूँगा कि वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, इससे हमारा भी हौसला बना रहता है। और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह के इंटरेस्टिंग कंटेंट मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूँ। देखिए, सबसे पहले अगर हम मुद्दे की बात करें तो देखिए इस पर बात करना क्यों ज़रूरी है। मैंने आपको कहा ना, खलबली मचनी चाहिए, इस पर बात होनी चाहिए और पूरी जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ बात होनी चाहिए। रीज़न ये है कि भाई अभी जो कई सारी मतलब रिपोर्ट वगैरह निकालती है, रिपोर्ट एजेंसियां हैं, जैसे जेपी मॉर्गन हो गया, उसके बाद मोडीज़ हो गया, उसके बाद और भी कई सारी है जो कि रिपोर्ट वगैरह लॉन्च करती रहती है। इन लोगों ने डायरेक्ट कहकर रखा हुआ था, इसने पहले भी कहा हुआ था कि भाई यूएस के अंदर रिसेशन आने वाला है और यूएस की रिसेशन की वजह से पूरी दुनिया की मार्केट के ऊपर और पूरी दुनिया में मंदी आ सकती है। और उसके कुछ परसेंटेज दिए थे, किसी ने 30 दिए थे, किसी ने 60 दिए थे, किसी ने 40 दिए थे, किसी ने कुछ दिए थे। तो जिसने जितना दिया था उसको बढ़ा दिया, डबल से भी ज़्यादा कर दिया। फॉर एग्जाम्पल के लिए ये तय नहीं है, लेकिन फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे मोडीज़ हो गया, मोडीज़ ने कहा था कि भाई 15% या 20% उम्मीद है कि दुनिया के अंदर रिसेशन आएगा। अब उसने 40% कर दिया। जेपी मॉर्गन की अगर हम बात करें तो उसने कहा था कि भाई 30%, 35% या जो भी कहा हुआ था, अब उसने पूरा 60% कहा है कि भाई अब तो दुनिया के अंदर ये सारी चीज़ें अगर ऐसी चलती रही, ट्रम्प की टैरिफ अगर ऐसी होती रही, एक दूसरे के ऊपर अगर टैरिफ खेलता रहा लोग, तो बहुत जल्दी यूएस के अंदर एक बहुत बड़ा रिसेशन देखने को मिलेगा और जिसकी वजह से दुनिया की मार्केट के ऊपर, दुनिया के देशों के ऊपर, अलग अलग देशों के ऊपर इसका पूरा इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। तो यही वो मेन रीज़न है जिसकी वजह से मैं ये कहता हूँ कि भाई इसके ऊपर बातें होनी बहुत ही ज़रूरी है। हर देश को इसके ऊपर बात करनी चाहिए और बात करनी चाहिए पूरी जिम्मेदारी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ बात करनी चाहिए। मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई ये चाइना के ऊपर कुछ भी एक्शन होता है वो डायरेक्ट रिएक्शन करता है। उसके बाद मैक्सिको के ऊपर, कनाडा के ऊपर टैक्स को बिल्कुल एग्जेम्प्टेड कर दिया। यूरोप की तरफ से भी स्टेटमेंट आ गया है कि भाई ठीक है, अगर ट्रंप टैरिफ लगा रहा है हम उससे बात करेंगे, लेकिन अगर वो बात को नहीं सुना तो हम भी उसके ऊपर टैरिफ लगाएंगे। तो इस तरह कहकर कई सारे ऐसे देश हैं जो स्टेटमेंट दे रहे हैं और जो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं उन चीज़ों को। लेकिन हमारे इंडिया के ऊपर 26% का टैरिफ लगा दिया गया है, लेकिन आज भी हम बहुत ज़्यादा खुश हैं। बहुत सारे लोगों को तो ये मालूम ही नहीं कि भाई 26% का टैरिफ लगा दिया गया है, इससे हमारे को नुकसान क्या हो सकता है, इससे हमारा फ़ायदा क्या है, नुकसान क्या है, ये सारी चीज़ें उनको पता ही नहीं है, क्योंकि मतलब ही नहीं है।
और इंडियन मीडिया की अगर मैं बात करूं तो इंडियन मीडिया को बस सरकार की गुलामी करनी है, इसलिए ये कुछ बोल भी नहीं सकता है। जहां पर वाहवाही हो रही हो हिंदू मुसलमान मस्जिद मंदिर इन चीज़ों का मुद्दा लेकर उठाएगा ये लोग और इन चीज़ों में ही डूबा रहेगा। और इंडिया के अंदर जो रोज़ी रोज़गार नहीं है, जो कारोबार नहीं है, लोगों के ऊपर इतनी ज़्यादा टैरिफें लग रही है। क्या लगता है कि ये टैरिफ जो लग रही है, ये टैरिफ का भुगतान इंडिया के एक एक पैदा होने वाले एक एक बच्चा को करना है, समझ रहे हैं ना। यहाँ पर कुछ भी नहीं है कि वो हिंदू है कि मुसलमान है कि वो सिख है कि ईसाई है, उससे उसको कोई मतलब नहीं है। इंडिया के अंदर अगर वो पैदा हो रहा है बच्चा, चाहे किसी भी घर के अंदर, किसी भी रिलीजियस के अंदर, किसी भी रिलीजियस के मानने वाले के अंदर, तो यकीनन उसको इस टैरिफ का भुगतान करना है। लेकिन हमारे को इस बात का पता नहीं है। और भाई इस टैरिफ की वजह से देखेंगे तो आपको दुनिया भर के बाजार के अंदर अजीब अजीब चीज़ें नजर आएंगी, समझ रहे हैं ना। डरावनी वाली चीज़ें नजर आएंगी, जो चीज़ें बराबर देखने को नहीं मिलती है। जैसे इंडिया की मार्केट की अगर मैं बात करूं तो भाई FIIs और DIIs फ्राइडे को दोनों एक साथ बेच रहे थे, समझ रहे हैं। ऐसा अगर आप देखेंगे ना तो रिकॉर्ड में आप जाकर उठाकर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि भाई ऐसा बिल्कुल रेयरली होता है, बहुत ज़्यादा सीन ऐसा आपको देखने को नहीं मिलेगा। उसके बाद US की मार्केट में अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर भाई साहब 5-5, 6-6, 7-7% तक उसका जो इंडेक्स है वो गिर चुका है। और खुद उसका जो बहुत बड़ा करीबी दोस्त है ट्रम्प का, क्या कहते हैं, एलन मस्क, उसकी जो कंपनी है टेस्ला के शेयर्स बहुत ज़्यादा गिर चुके हैं। पिछले 1-2-3 महीने का रिकॉर्ड अगर देखेंगे तो मतलब 30+ % से ज़्यादा गिरावट हो चुकी है टेस्ला के शेयर्स में। और ऐसा भी नहीं कि ये गिरावट जो हो रही है वो आगे नहीं होगी, मतलब यहीं पर अब रुक गई है, अब बात कहानी और ख़त्म हो गई है, ऐसा कुछ नहीं है। ये गिरावट और भी ज़्यादा बढ़ सकती है, ये गिरावटें और भी ज़्यादा हो सकती है। और इंडियन मार्केट की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर भी सेलिंग FIIs और DIIs की एक साथ और भी हो सकती है, जबकि एक और भी प्लस पॉइंट हो जाता है इंडिया के लिए, जबकि US के लिए वो नेगेटिव पॉइंट ही माना जा सकता है कि डॉलर उसका डिप्रिशिएट हो रहा है, तो उसको इंडिया के मुकाबले में डिप्रिशिएट होना ज़रूरी भी था। और इंडिया के रुपये के सामने कुछ हद तक डॉलर में गिरावट होनी ज़रूरी थी, बल्कि बहुत ज़रूरी थी, क्योंकि हम बराबर कहते थे ना कि भाई इसे FIIs का निवेश आएगा, FIIs इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर निवेश करेंगे। लेकिन अभी हाल फिलहाल का सिचुएशन ऐसा हो चुका है कि डॉलर डिप्रिशिएट भी हो रहा है, रुपये के मुकाबले में गिर भी चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी FIIs भी सेलिंग कर रहे हैं। पहले ऐसा होता था कि FIIs अगर सेलिंग कर रहे हैं तो DIIs वहां पर बाइंग करते थे, लेकिन फ्राइडे की मार्केट में देखेंगे तो भाई DIIs और FIIs दोनों एक साथ बेच रहे हैं। तो ये बहुत रियरली देखा जाता है, और ऐसा जब भी देखा जाता है तो समझिए कि बात कुछ ज़्यादा ही ख़राब होने वाली है। अब अगर हम मंडे की बात करें कि मंडे को कैसा रहने वाला है मार्केट, तो फिक्स यहाँ पर कुछ भी नहीं कह सकते हैं। लेकिन हाँ, कुछ जो बातें हैं सेंटीमेंट की बातें, अगर सेंटीमेंट की करें तो भाई वही है जो आप देख रहे हैं, जो आपकी नज़रों के सामने है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखने की कोशिश करें तो मुझे ऐसा लगता है कि मंडे को गिरावट हो सकती है। इसके पीछे का 2 रीज़न है। सबसे पहला रीज़न तो यह है कि सेंटीमेंट खराब है, जिसकी वजह से गिरावट हो सकती है। गिरावटों का सेंटीमेंट है, गिरावट होगी, इसलिए ये पहला रीज़न है। दूसरे रीज़न की अगर मैं बात करूं तो भाई फ्राइडे को हमारी मार्केट बंद होने के बाद चाइना से न्यूज़ निकल कर आई थी कि भाई चाइना ने 34% का टैरिफ लगा दिया है। ये हमारी मार्केट जब बंद हो गई थी उसके बाद ये न्यूज़ निकल कर आई। तो बिल्कुल इसका भी उबाल हमारे को भुगतना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर चाइना उसके ऊपर बहुत ज़्यादा टैरिफ लगा रहा है तो उसका उबाल भी पूरी दुनिया को भोगना पड़ेगा। क्योंकि आपको पता है कि दुनिया भर की बिजनेसेस US की बिजनेसेस से जुड़ी हुई बिजनेस होती है, तो इसलिए दुनिया भर के मार्केट को उसका उबाल भुगतना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि ये दूसरा रीज़न है, जिस रीज़न से इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर मंडे को हो सकता है तो फिर से गिरावट हो, ये ज़्यादा चांसेस है। बस मुझे ऐसा लगता है कि 10% चांस है कि भाई इंडियन मार्केट ना गिरे मंडे को, बाकी 90% तो चांस है कि भाई इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर गिरावट होगी। और रीज़न वही रहने वाले जो मैंने आपको बताया हुआ है। तो फाइनली ये सारी बातें ख़त्म हो जाती हैं। उसके बाद अब इसी बीच में अगर हम पोर्टफोलियो की बात करें, जो इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स की जो पोर्टफोलियो है, यकीनन उनकी हालतें बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है और पोर्टफोलियो का बिल्कुल धज्जिया पिट चुका है। और आने वाला सोमवार को हो सकता है और भी पिट जाए। तो भाई साहब यहाँ पर हम कहते हैं ना कि भाई कभी भी गिरावट हो, मार्केट के अंदर बुरे सिचुएशन चल रहे हो, बुरे हालात चल रहे हो, तो वहाँ पर आपको रीज़न को देखना चाहिए कि भाई रीज़न क्या है, जिस रीज़न की वजह से ऐसा चल रहा है, ताकि आप इस चीज़ को फाइंड आउट करने में कामयाब हो जाए कि भाई ये कब तक चलता रहेगा। तो रीज़न सारी चीज़ें आपके सामने हैं। अब ये ऐसा रीज़न है जिस रीज़न की वजह से कुछ भी फिक्स नहीं कहा जा सकता कि हाँ ये 2 दिन 4 दिन 6 दिन बाद या 15 दिन बाद ये रीज़न ख़त्म हो जाएंगे, मतलब ये कुछ भी फिक्स नहीं है।
और अगर ये ख़त्म होगा फिर भी 15 दिन 1 महीना तो समेट कर चला जाएगा, समझ रहे हैं ना। तो इसलिए मुझे ऐसा नहीं लगता है कि भाई ये रीज़न जल्दी ख़त्म होने वाले हैं। बात रही आपके पोर्टफोलियो की, तो पोर्टफोलियो को लेकर वही लोग ठीक ठाक है जिन्होंने शुरू से सोच समझदारी के साथ पोर्टफोलियो बनाया हुआ था, और जो अपने पोर्टफोलियो को अगर ना भी समझदारी के साथ बनाया था, बाद में चलकर उन्होंने मैनेज करा अपने पोर्टफोलियो को, बाद में उन्होंने एवरेज आउट किया या जो भी निकलना उकलना था, जो कुछ भी करके सही करना था पोर्टफोलियो को, जिन्होंने कर लिया है वही सही है। अगर अभी भी आपके पोर्टफोलियो में किसी तरह की गड़बड़ी है तो उसको आपको सही करना चाहिए, क्योंकि दिन अभी सुधरने के चांसेस नहीं है। देखिए शुरू में जनवरी फरवरी को वगैरह की अगर मैं बात करूं तो वहां पर बहुत सारे हमारे जो व्यूवर्स थे वो लोग भी कह रहे थे कि भाई हो सकता है कि मार्च के बाद 31 मार्च के बाद मार्केट के अंदर सिचुएशन सही होने लगेंगे। लेकिन मैं बराबर उस टाइम पे भी कहा था और अभी भी कहता हूं, मैं बराबर कहता रहा कि भाई मुझे तो ऐसी कोई उम्मीद और कुछ ऐसा रीज़न नहीं दिख रहा है। क्योंकि अगर आप कुछ भी बोल रहे हैं, कुछ भी कह रहे हैं, तो उसके पीछे का एक तर्क होना चाहिए, एक ठोस सबूत होना चाहिए, एक कुछ दलील होना चाहिए, एविडेंस होना चाहिए कि भाई किस एविडेंस की बुनियाद पर, किस वजह से, किस रीज़न की वजह से आप ऐसा बोल रहे हो। तो मुझे कोई वजह, कोई रीज़न कुछ भी समझ में ऐसा नहीं आ रहा था, और इसीलिए मैं बराबर ये कह रहा था कि भाई 31 मार्च के बाद भी मार्केट की सिचुएशन अच्छे नहीं होंगे। और फाइनली 31 मार्च के बाद जो हालतें हैं वो तो आप देख रहे हैं। अब कहेंगे कि भाई अभी तो 4 ही 5 दिन 6 दिन हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, हम आगे भी इंतज़ार कर लेते हैं। हम ये कहाँ कह रहे हैं कि भाई ये हालात सही नहीं होंगे, मैं कह रहा हूँ वही होने वाला है, नहीं कोई ऐसी ख्वाहिश नहीं है भाई। ठीक है, अगर हो जाता है तो मुझे भी खुशी होगी, क्योंकि इस टेंशन में तो मैं भी चल रहा हूँ ना, कि क्योंकि मार्केट के अंदर गिरावट हो रही है, पोर्टफोलियो रंगीन हो चुकी है, मतलब दूसरे कलर रेड कलर की हो चुकी है। तो ये सारी चीज़ें मेरे साथ भी हो रही है, तो मैं भी ये चाहता हूँ कि भाई मार्केट पॉजिटिव हो जाए। तो फाइनली ये तमाम तर बातें हैं जिस पे आपको गौर करने की ज़रूरत है, ध्यान देने की ज़रूरत है। बाकी इन तमाम तर मुद्दों के बारे में आप कैसे सोचते हैं, क्या सोचते हैं, आप अपना वैल्यूएबल फीडबैक मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर ही दीजिएगा। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो और इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो बस एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मैं फिर मिलता हूँ किसी नेक्स्ट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।